हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरा था एंशिएंट इंडिया में। और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो सुनने के बाद आप चाहिए एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी के जो दो चैप्टर्स दिया हुआ है क्लास 11th में आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी बुक है उसको आराम से पढ़ डालिए। ठीक है। चलते हैं हम लोग मॉडर्न एम्पायर। तो इस चैप्टर को मैं चार वीडियो में कंपेयर कर 3 या 4 वीडियो में कवर करूंगा। पहले वीडियो की पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो होगा। इसके बाद मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा जो होगा आपका मॉडर्न आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। या फिर 2 या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले मॉडर्न के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो उसके पहले उसका हम लोग जानते हैं सोर्सेस क्या है। हमें जो हिस्ट्री जो कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से इनका इंफॉर्मेशन मिला है। तो सोर्सेस दो हैं। एक तो इंडियन सोर्स हो सकता है, दूसरा आपका फॉरेन सोर्स है। इंडियन सोर्स में आपका जो नंबर 1 है वो है कौटिल्य के जो द्वारा जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। वो काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और जिसमें आई थिंक 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं और वो मेनली स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। उसमें बताया गया कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए। कोई भी राज्य स्टेट का क्या 7 अंग होता है, लाइक ए बॉडी, एक ऑर्गन के रूप में। ठीक है। जिसमें किंग हो गया, मंत्री परिषद हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, नेबर्स हो गए, सब कुछ उसमें आपका 7 अंग है, बताया गया है। दूसरा जो सोर्स है आपका हिस्ट्री का मॉडर्न का, वो है आपका मुद्रा राक्षसा, ये जो बुक जो कि विशाखा दत्त ने लिखा था। ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है उसके हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने नालंदा को हटाया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जो फॉरेन सोर्सेस में आप ले सकते हैं। वैसे कौटिल्य ने चंद्रगुप्त कथा भी शायद बुक लिखा था। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग फॉरेन सोर्सेस में। जो फॉरेन सोर्सेस में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले आता है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्बेसडर थे, कोर्ट में एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर के रूप में। उन्होंने बुक लिखा इंडिका। और इंडिका से हमें काफी चीज पता चलता है, जैसे कि पटना का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड था जिसमें पाटलिपुत्र का, जिसमें अराउंड 30 मेंबर्स थे। ठीक है। पर कुछ इनफैक्चुअल इनकरेक्ट बातें भी हैं, जैसे कि उस समय स्लेवरी नहीं होता था, ड्रिंकिंग नहीं था लोगों का, ड्रिंकिंग हैबिट। ठीक है। और कास्ट सिस्टम नहीं था। और स्लेवरी नहीं था बोलने का मतलब। ठीक है। और कास्ट सिस्टम 7 कास्ट में उन्होंने प्रोफेशन के रूप में बांटा था। लेकिन ये सब फैक्ट शायद गलत हो। ठीक है। तो ये मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, उस बुक से मिलता है इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपका प्लानी ने भी बुक लिखा था, और उसमें बुक में ट्रेड और कॉमर्स के बारे में जिक्र किया है। और प्लानी ने ही बोला था कि हम उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है रोम से लेके इंडिया में। ठीक है। तो वो कहा गया आपका। और कुछ तीसरा जो सोर्स है वो कॉइन्स से हमें मिल रहा है, जो मॉडर्न एम्पायर के जो कॉइन्स है वो भी मेनली सिल्वर या गोल्ड में होता था। और वो मेनली जो मॉडर्न लोग थे वो लोग आषाढ़ मास में लोग कॉइन्स का मिंटिंग शुरू करते थे। और उसमें काफी कुछ सिंबल, जो पीकॉक है, ये हिल है, लायन, ये सबका सिंबल रहता था। अब हम लोग जो आते हैं इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो एक second, ठीक है, आपने पढ़ लिया सोर्सेस। ठीक है। एक है इंडियन सोर्स, दूसरा है फॉरेन सोर्स। ठीक है। इंडियन में आपका हो गया पहले अर्थ शास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है। ये मेनली आपका स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। ठीक है। और स्टेट में 7 अंग होते हैं, ऑर्गन होता है। सेकेंड जो सोर्स है वो है मुद्रा राक्षसा।
ये लिखा आपका विशाखादत्तन है, ठीक है। तीसरा है चंद्रगुप्त कथा। ये लिखा आपका कौटिल्य ने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉरेन सोर्सेस में। इसमें आ गया पहले आपका मेगास्थनीज, ठीक है। इसने जो बुक लिखा वो है इंडिका। प्लस मेगास्थनीज ने बोला नो स्लेवरी, नो ड्रिंकिंग, सेवन कास्टेस, जो कि आपका प्रोफेशन के बेसिस पे था, ठीक है। और पाटलिपुत्र म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है, जो कि 30 मेंबर उसको चला रहे थे। जो सेकेंड सोर्स आपका हो गया वो आपका आ गया प्लानी द एल्डर। इसी ने बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है हमारा रोम टू इंडिया, ठीक है। प्लस तीसरा सोर्स है वो आपका है कॉइन्स, ठीक है। ये सब सोर्सेस आपके हो गए। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। चंद्रगुप्त, ठीक है। अब सुनते हैं हम लोग। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। फिर सुन लेते हैं, फिर लिख देंगे मौर्य पढ़ना आपका, चलिए। तो जो पॉइंट अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। नंबर वन जो पॉइंट आपका है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को ही ग्रीक्स ने सेंट्रोकोटस के नाम से बोला था, नंबर वन पॉइंट। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, उसके जो गुरु थे वो थे चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा, और चाणक्य ने ही किस तरह प्लानिंग करके, और इन्होंने जो धनानंद था, जो पद्म जो नंदा डायनेस्टी थी उस समय पाटलिपुत्र में, उसको डिफीट किया, उसको हटाया, हराया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये कि चंद्रगुप्त ने 305 में बीसी में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो क्या कहते हैं उसके, वो जो उसके जनरल थे, ठीक है, उसके बाद सेलेसियस उसको डिफीट किया, ठीक है। और काफी अमाउंट में डिफीट किया, प्लस जो एरिया भी काफी एक्वायर किया, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और उसी में मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर थे, उसने सेलेसियस ने उसे चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा। तो ये पॉइंट तो सेकंड पॉइंट है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को भी कैप्चर किया, और वहां पे पुष्यगुप्ता को वहां से नियुक्त किया। और पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसे बाद में रुद्रदमन जो साका रूलर थे उन्होंने फिर से रिनोवेट किया था। और रुद्रदमन ने इस बात को साफ साफ लिखा है जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में। तो ये पॉइंट हो गया आपका। बाद में चंद्रगुप्त एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट समझिए, तो चंद्रगुप्त ने शुरू किया था, जहाँ पे ही वॉज लाइक ए किंग, और उनको एक किंग जो थे वो गॉड का रिप्रेजेंटेशन है, और सब्जेक्ट का सेवा पानी करना है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटा जो बिंदुसारा थे उसको देके ही वो अपना भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले गए, श्रवणबेला बोला, और वहां पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। एक सल्लेखना व्रत है जिसमें कि फास्ट अनटू डेथ उसको फॉलो करके वो अपना प्राण त्याग दिए।
सेकंड बात है हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के सन के बारे में। उनका नाम है बिंदुसारा। बिंदुसारा उन्होंने भी रूल किया अराउंड 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक। और वो आजीविका सेट को फॉलो करते थे। उन्होंने सीरिया के राजा एंटिकोस वन को एक भेजा कि स्वीट, एक वाइन, फिग और फिलोसोफर। तो वहां के राजा ने फिलोसोफर तो नहीं दिया, बाकी वाइन और फिग भेजा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी हिस्ट्री में तो मैं आपको बता रहा हूँ। और खासकर एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो आजीविका सेट को फॉलो करते थे, बिंदुसारा। और तीसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि उनका जो कोर्ट में जो ग्रीस एम्बेसडर थे वो मेगास्थनेस के बदले आपका डेमोकस आ गए। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए बिंदुसारा के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे उसके अराउंड 100 साल से, जैसे हिस्ट्री कहता है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा था वो अशोका ने सब अपने सभी 99 ब्रदर्स को मार के, आई थिंक 98 ब्रदर्स को मार करके वो राजा बने। अपना छोटा भाई जो टिस्सा उसको छोड़ दिया था। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अशोका। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद अशोका। ठीक है। तो अशोका की जो खासियत ये है कि वो अपने 98 भाई को मार के आए। ठीक है। और उसमें जो एक राधा गुप्ता जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने हेल्प किया। और इनको 3 से 4 साल लगा अपना एस्टेब्लिश अपने आप को करने में, क्योंकि गिल्ड ने रिवोल्ट किया था तो उसके खिलाफ उनको शांति से लगा। अब चंद्रगुप्त अशोका की जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो 10 जो उनका जो 10th ईयर था, तब उन्होंने वो कलिंगा पे वार किया। ठीक है। और कलिंगा वार के बारे में अशोका ने खुद ही धौली जो इंस्क्रिप्शन है वार वहां पे सब कुछ दिया हुआ है। और वार इसलिए हुआ क्योंकि जो कलिंगा में जो नागा ट्राइब थे वो लोग मोरियन शिप को लूटते थे, तो इसी कारण कलिंगा वार हुआ। बाद में उपगुप्ता ने अशोका को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। ठीक है। और जो निग्रोध जो कि 5 साल के बच्चे थे वो उन्होंने उससे अशोका काफी इन्फ्लुएंस हुई। तो उपगुप्ता ने कन्वर्ट किया। ठीक है। बाद में अशोका ने जब धर्म बुद्धिज्म अपना लिया, फिर जो लुम्बिनी जाकर के जो जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पे रुमेंडे पिलर इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल किया, वहां पे उनको अपना अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ठीक है। और ये इसके बाद जो मेन पॉइंट अब आता है हमारा रुमेंडे स्क्रिप्शन के बाद, उन्होंने काफी बुद्धिज्म का प्रचार किया है। देखा, एक धम्मा को इन्फ्लुएंस किया लाया। धम्मा मतलब होता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। वो कि हमें जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, हमें जानवर को नहीं मारना है, और लोगों से अच्छे ट्रीट करना है। ठीक है। तो ये सब कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसने हर जगह पिलर के थ्रू उन्होंने पूरे एम्पायर फैलाया। और अपने यहाँ तक अपने बेटे और बेटी उनको भी श्रीलंका भेजा। ठीक है। जाकर के कि बुद्धिज्म धर्म का फैला है हर जगह। तो ये पॉइंट आता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और काफी बाकी हम लोग मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर में हम लोग मॉडर्न इस पिलर अशोकन पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्तूपा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 232 बीसी में अशोका का डेथ होता है। उसके बाद जो रूलर थे वो काफी वीक थे। ठीक है। जो लास्ट रूलर थे वो थे आपके उसी आपको बृहद्रथ, जिसको कि पुष्यमित्र शुंगा ने मार के वो खुद राजा शुंगा राज्य का स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये पॉइंट। अब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन को भी उसके 2-3 रीजन है। नंबर वन कि इतनी बड़ी एक सेना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस था। ठीक है। फाइनेंसेस का लॉस, फाइनेंसेस की कमी हुई। प्लस अशोका का जो धर्मा पॉलिसी था, पैसिफिस्ट पॉलिसी, पीस, वो भी हुआ। प्लस तीसरा पॉइंट जो सक्सेसर थे वो भी काफी स्ट्रांग नहीं थे। तो ये तो 2-3-4 पॉइंट है, देख लीजिए। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और बाकी चीजें, लेकिन फिर भी मैं जो मैंने बोला उस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ताकि आप उसे नोट्स बना लें और एनसीईआरटी में पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में इसको हम लोग ग्रीस लोग इसको सेंट्रोफोर्टस बोलते थे, दूसरा नाम। दूसरा चीज, सेलेसियस को डिफीट किया। ठीक है। मैकेस्थेनस ग्रीस एम्परर थे। ठीक है। इसने
जैनिज्म को फॉलो किया। बाद में संलेखना व्रत को फॉलो किया, फास्ट अनटू डेथ, और प्राण त्याग दिया। साथ में पुष्य गुप्ता को नियुक्त किया था, ठीक है, सौराष्ट्र में। जिसने कि आ, इस लेख का क्या नाम है, सुदर्शन लेख, ठीक है। सुदर्शन लेख को रिनोवेट कंस्ट्रक्ट करवाया। सेकंड है बिंदुसारा। आजीविका सेट को फॉलो किया। डेमोक्रेसी के ग्रीक एम्बेसडर हुए। तीसरा है अशोका। एप्रिल 98 बजट। 10th ईयर में कलिंगा वार हुआ, और हुआ क्यों? क्योंकि नागा ट्राइब जो कलिंगा के थे वो लोग मौर्यन शिप को लूट रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, धम्मा को फॉलो किया, पॉलिसी, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ताकि पीस बना रहे, संयम बना रहे, और लोग सर्वेंट स्लेव सबको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। ये सब कुछ आप धर्म का पॉलिसी को डाल सकते हैं, ठीक। और इसके बारे में जो कलिंगा वार है वो, उसके बारे में आपको 13 रॉक एडिक्ट में मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन 13 रॉक एडिक्ट में, ठीक है। ये सब पॉइंट है। रुमंडी बिल्डर इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी में किया, जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, ठीक है। ये करने के बाद, उसके बाद अशोका को उपगुप्ता ने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। ठीक है, बुद्धिस्ट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट कराया था अशोका ने, ठीक है, ताकि जो डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस सॉल्व हो जाए, उसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लें। और बाकी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अशोका मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उसके बारे में, ठीक है। लास्ट, उसके बाद तो रूलर थे, जैसे कि आप लिटल रूलर थे, जैसे कि जैन अशोक, ठीक है।
ये जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, इसका नाम जैनिज्म पड़ा। ठीक है। और इसका नाम था संप्राप्ति। संप्राप्ति जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, इसका नाम पड़ा जैनसो। उसके बाद दशरथ आए, वो भी आजीविका सेट को फॉलो किए। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं, फिर मैं लिख देता हूँ। और लास्ट जो रूल थे वो बृहद्रथ। बृहद्रथ लास्ट रूलर थे, जिसको कि उससे मित्र तुंगा ने किल कर दिया। ठीक है। और ये उसके सेनापति थे, पुष्यभूति बृहद्रथ के सेनापति थे। उन्होंने उसे पब्लिकली किल कर दिया। तो ये पॉइंट हुआ होगा। इसके बाद जो लास्ट एक पॉइंट, डिक्लाइन। ठीक है। ठीक है, डिक्लाइन क्यों हुआ? एक तो आपका अशोका का पीस पॉलिसी। ठीक है, पीस पॉलिसी, हमें वार नहीं करना है, क्योंकि जब पीस रहेंगे, वार नहीं करेंगे, हमारी जो सेना है वो भी, उनका भी मनोबल कम होगा। और हमारा जो वार का टेंडेंसी होता है, वो टेंडेंसी हमारा लड़ने का, वो भी धीरे कम होता है। ठीक है, वो पॉपुलेशन में भी आता है, सेना में भी आता है। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, इतनी बड़ी एम्पायर थी, इतनी बड़ी सेना थी, उसको लोग फाइनेंशियल कैश दे रहे थे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ठीक है। तीसरा, वीक सक्सेसर। ठीक है, तो बुद्धिज्म को फॉलो किया। ये सब भी आपका एक रीजन बन जाएगा। तो ये सब रीजन आप देखिए, जिसके कारण मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ अराउंड 185 BC में। तो ये था आपका मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो ये था पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और साथ साथ मॉडर्न के आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जो भी पढ़ा आपने, इसको तुरंत एनसीईआरटी में पढ़ें और नोट्स बना लें। ठीक है, तभी रिफ्लेक्ट करेंगे। और जहां डाउट हो, वो आप डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप दे सकते हैं।